द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जो कलाम अकेडमी सीकर की ओर से माइनर टेस्ट फर्स्ट जिसका आयोजन आपके 15 नवंबर 2022 को किया गया था, तो उसके जो अंदर राजस्थान जीके के जो प्रश्न पूछे गए थे जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए कॉमन है, तो उनकी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, उनके आंसर की आपको इसमें बताएंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए थे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करनी है। तो देखो चिंकारा जो है वो 1981 में, चिंकारा 1981 में और गोडावन भी 1981 में। ये दोनों तो हो गए पहला, और ए और डी दोनों में 2-2 हैं, तो ए और डी दोनों में 2, केवल इस दूसरे में ही है। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। और भी मिलान करके देख लेते हैं। हमारा जो ऊंट है वो 2014 में घोषित हुआ और खेजड़ी ये 1983 में घोषित हुई थी। इसके अलावा जो हमारा राजस्थान का जो राज्य पुष्प है रोहिड़ा, वो रोहिड़ा भी ये 1983 में ही घोषित हुआ था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 1948 क्या है, तो 1948 को हमारा जो राज्य खेल है बास्केटबॉल, उसकी घोषणा हुई थी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड कब प्रारंभ किया गया? वर्ष देखें इसमें 2001, 2013, 2017 और 2020। तो प्रोजेक्ट जो इंडियन बस्टर्ड है वो 2013 में घोषित हुआ था। सही आंसर इसका 2013। ये गोडावन के लिए ये चालू किया गया था, प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड गोडावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी का उपनाम नहीं है। इनमें से कौन सा जो है खेजड़ी का उपनाम नहीं है? देखो शमी होता है, शमी तो है उपनाम इसमें। इसके अलावा झांटी भी होता है, सिमलो भी होता है। ये मरुशोभा नहीं होता है। मरुशोभा किसका नाम है? मरुशोभा रोहिड़ा का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना मरुशोभा। ये खेजड़ी का नाम नहीं है। अच्छा, अगला प्रश्न है फिर चौथा आपके कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ये ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है। प्रश्न ये है कि ऊंट के बीमार होने पर कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है? ठीक है, इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना देखें। पांचवा सवाल है, राज्य में बास्केटबॉल अकादमी कहाँ बनाई जाएगी? तो बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में बनाई जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो घूमर किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? इनमें से घूमर किसका पारंपरिक नृत्य है? तो गरासिया, भील, मीणा, डामोर। इसका आंसर होगा भील। जो पारंपरिक नृत्यों में घूमर है वो भीलों का घूमर नृत्य माना जाता है। अगला प्रश्न है सातवां, निम्नलिखित में से कौन से साक्ष्य कालीबंगा उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? बेलनाकार मोहरे, लाल रंग की मिट्टी के बर्तन, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य और मातृशक्ति की मूर्ति। तो इनमें से कौन कौन से कालीबंगा से प्राप्त हुए? तो एक तो ये बेलनाकार मूर्ति प्राप्त हुई है, मोहर प्राप्त हुई है, लाल रंग के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए और भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ये इसका आंसर नहीं है चौथा। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों ही सही है। इसका मतलब चौथा हमारा तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? देखो अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे। तो खोज की बात हो रही तो खोज तो की थी 1952 में अमलानंद घोष ने। बाकी इन तीनों ने जो इनका उत्खनन कार्य करवाया था। अगर आप प्रतिदिन रात्रि 9 बजे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जीके क्विज में भाग लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पर आपको आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के जो पुराने पेपर है उनके प्रश्न उत्तर तो आपको देखने को मिलेंगे। नवा प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो छांटना है। यहाँ उत्खनन 3 स्तर में हुआ है। एक ग्रामीण सभ्यता जिसका उत्खनन काले रंग की चूड़ियों के कारण कालीबंगा पड़ा, लकड़ी की नालियों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। तो केवल इसमें जो ये तीसरा वाला जो कथन है वो सत्य है कि यहाँ पर जो लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले। बाकी ये 3 स्तर भी गलत है और ये ग्रामीण सभ्यता वाला भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 सी, तीसरा। सवाल नंबर प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? बीबी लाल, बीके थापर, दशरथ शर्मा,
आरसी अग्रवाल। इसका आंसर हो जाएगा आपके दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को जो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। अच्छा, कालीबंगा प्रथम के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? कालीबंगा प्रथम के नाम से कौन सी सभ्यता स्थल को जाना जाता है? आप देखिए, कमेंट करके बताना इसका उत्तर। अगला प्रश्न है 11वां। 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे ने निम्न में से राजस्थान के किन नगरों पर अधिकार किया? बांसवाड़ा, झालावाड़ और सीकर। इन तीनों में से किन किन स्थानों पर अधिकार किया था? तो एक तो बांसवाड़ा में किया था और एक झालावाड़ में किया था। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही आंसर है। 12वां प्रश्न है, चार्ल्स मेटकॉफ ने नवंबर 1817 में राजपूताना की किस राज्य के साथ मित्रता एवं सहयोग की संधि की थी? नवंबर 1817 में। ऑप्शन अपना इसमें धौलपुर, भरतपुर, अलवर, करौली। तो सबसे पहले की थी करौली ने। ठीक है, आंसर है इसका करौली। फिर इसके बाद में आता है कोटा, टोंक, ये फिर सीरियल से चलते हैं। तो करौली इसका जो सही आंसर है। 13वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के विभिन्न रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट का सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है। तो मेवाड़ के सावर्स थे, ये तो सत्य बात है। जयपुर के कर्नल ईडन थे और भरतपुर के ये जेडी होल, ये गलत है। ये भरतपुर के आपको मैक मोसन आपको इसमें मैक मॉरिसन है जो जयपुर के थे, और ये कोटा के बटन ठीक है। जेडी होल कहाँ के थे? जेडी होल सिरोही के थे। जेडी होल कहाँ के थे? ये सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। खेरवाड़ा सैनिक छावनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? खेरवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही। तो खेरवाड़ा का जो मुख्यालय था वो उदयपुर में था। सही आंसर इसका उदयपुर। जयदयाल और मेहराब खां का संबंध कहाँ के विद्रोह से था? तो कोटा, नीमच, धौलपुर, एरिनपुरा। आंसर हो जाएगा कोटा। 16वां क्वेश्चन है, अहुआ से दिल्ली प्रस्थान करते हुए एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो एरिनपुरा की छावनी के सैनिकों का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, आसोप के ठाकुर शिव सिंह, सलूम्बर के ठाकुर केसरी सिंह, कोठरिया के ठाकुर जोत सिंह। तो अहुआ से दिल्ली प्रस्थान करते हुए एरिनपुरा छावनी के जो सैनिक आए थे उनका नेतृत्व जो आसोप के ठाकुर थे शिव सिंह, इन्होंने जो इनका नेतृत्व किया था, आसोप के ठाकुर शिव सिंह ने। सवाल नंबर 17 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो रियासती शासक थे उनमें संबंध में असुमेलित कौन सा है? असुमेलित बताना है। तो इसमें से जो जैसलमेर का रणजीत सिंह, ये तो सही है, और बूंदी का राम सिंह भी सही है, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह भी सही है। ये बीकानेर का जो गंगा सिंह है ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। 18वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब जो अंग्रेजों का स्वामी भक्त बना रहा कौन था? आंसर इसका वजीरुद्दौला। जो वजीरुद्दौला है वो टोंक के नवाब थे 1857 की क्रांति के समय। औरंगजेब के द्वारा निर्मित जो बुलंद दरवाजा है किस किले में शोभा बढ़ाता है? तो ये जो औरंगजेब ने जो बुलंद दरवाजा बनाया था ये आपके गागरोन के किले में बनवाया था। गागरोन का किला एक जल दुर्ग है, ये एक जल दुर्ग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में कौन सा है जो असत्य कथन है? तो गंभीरी बेडस की नदियों के संगम पर ये मैसा के पठार पर स्थित है। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी जीजा ने करवाया था, और महाराणा सांगा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1534 में बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुआ था। देखो इसका जो तीसरा उत्तर है, तीसरा ऑप्शन, वो इसमें गलत है। ये महाराणा सांगानी थे, सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा थे। तो ये तीसरा है जो इसमें असत्य हो जाएगा। सवाल नंबर 21, प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा रणथंभौर के किले में स्थित नहीं है? तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह ये तो है रणथंभौर में, 32 खंभों की छतरी भी है, और हमीर की कचहरी भी है जिसको हम न्याय की छतरी कहते हैं। तो ये श्रृंगार चंवरी जो है, ये श्रृंगार चंवरी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, श्रृंगार चंवरी ये रणथंभौर किले में नहीं है। ये श्रृंगार चंवरी जो है ये चित्तौड़गढ़ किले में है। श्रृंगार चंवरी चित्तौड़गढ़ किले में, जबकि श्रृंगार चौकी की बात करें तो वो
जोधपुर में है। श्रृंगार चौकी जोधपुर में। 22वां क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम ने किस दुर्ग का नाम बदलकर मोमिनाबाद रखा था? मोमिनाबाद किस दुर्ग का नाम रखा था? तो वो आमेर का नाम बदल के मोमिनाबाद रख दिया था। किसने? बहादुर शाह प्रथम। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है? बच्छावतों की हवेली बीकानेर, पटवों की हवेली जैसलमेर, नथमल की हवेली रामगढ़, ये गलत है, और नाथुराम पोदार की हवेली बिसाऊ, ये ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपके रामगढ़ वाला। ये नथमल की हवेली यहाँ पे रामगढ़ में नहीं है, ये अपने कहाँ पे है? जैसलमेर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, नथमल की हवेली, रामगढ़ वाला गलत है। 24वां क्वेश्चन है, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ स्थित है? सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ स्थित है? ढूंढलोद, चिड़ावा, फतेहपुर और मुकुंदगढ़। तो जो सेठ लालचंद गोयनका है, इनकी हवेली ढूंढलोद में है। और ढूंढलोद यहाँ पे जो राजस्थान का पहला गर्दभ अभ्यारण्य, जो गधों का अभ्यारण्य है, वो यहाँ पे बन रहा है। जबकि गधों का मेला लूणियावास जयपुर में लगता है। गधों की देवी आप कमेंट करना। देखिए 25वां क्वेश्चन है, राणा प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर में। हाँ, ये 8 खंभों की छतरी है, बारडोली उदयपुर में, केजड़ बांध के किनारे, केजड़ बांध के किनारे। जगन्नाथ कछुआ की छतरी, ये जगन्नाथ कछुआ की छतरी गलत है इसमें। जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहाँ पे? तो जगन्नाथ कछुआ की जो छतरी है वो 32 खंभों की छतरी है मांडल में, जो मांडल भीलवाड़ा है वहाँ पर जगन्नाथ कछुआ की छतरी है 32 खंभों की। और पृथ्वीराज चौहान का स्मारक तारागढ़ अजमेर में, ठीक है। तो चेतक की जो छतरी है वो हल्दी घाटी में नहीं है, इनकी छतरी है बलीचा में, जो बलीचा है वहाँ पर इनकी छतरी है। तो इसका मतलब इसमें 2 गलत हैं, एक तो ये दूसरा भी गलत है और एक ये चौथा भी गलत है। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन इसमें गलत है। अगला प्रश्न है, 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो 84 खंभों की छतरी जो है वो अनिरुद्ध ने करवाया था। बूंदी के शासक है ये अनिरुद्ध। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है और दाबाई की याद में जो करवाया था ये। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर के निकट जो नौलखा बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया? नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो नाथावती, प्रेमल देवी, रामरस दे और किशोरी देवी। सही आंसर इसका प्रेमल देवी, जो आस्करणी है उनके द्वारा इनका निर्माण, उनके समय इनका निर्माण करवाया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज अब्राहम गेरसन, के.एम. मुंशी, सुनीत कुमार चटर्जी और पुरुषोत्तम मिनारिया। तो राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज अब्राहम गियरसन ने किया था। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में से असत्य कथन पर विचार कीजिए। तो असत्य कथन छांटना है। उद्योतन सूर्य की कुवलयमाला में मारवाड़ क्षेत्र की मारवाड़ क्षेत्र की भाषा को मरुवाणी कहा गया। अबुल फजल की आईन अकबरी में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख मिलता है। 1450 से 1650 राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग है। डॉक्टर के.एम. मुंशी राजस्थानी भाषा का विकास मरु गुजरी अपभ्रंश से मानते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है वो बताना है। तो ये स्वर्ण कला वाला जो समय है वो गलत है, बाकी तीनों ही सही है। ये तीनों ही सही है, ये वाला गलत है, तो अपना आंसर तीसरा हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी बोली है जो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है और अपनी कर्कशता के लिए जानी जाती है? तो कर्कशता के लिए तो रांगड़ी बोली जानी जाती है। सही आंसर इसका रांगड़ी। 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता डिंगल भाषा की नहीं है? डिंगल भाषा की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो पश्चिमी राजस्थान की काव्य शैली, ये तो ठीक है। अधिकांश चारण साहित्य चारण कवियों द्वारा रचित है, ये भी ठीक है। और डिंगल साहित्य छंद और पदों के रूप में लिखी जाती है, ये इसमें गलत हो जाएगा। डिंगल जो साहित्य है वो छंद और पदों के रूप में नहीं लिखा जाता है, जबकि इसका विकास है जो गुजरी अपभ्रंश से हुआ, ये इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें 32 नंबर, जालोर की आहोर तहसील और पाली का बाली क्षेत्र में जो बोली जाती है बोली, वह कौन सी बोली है? तो जालोर का तो आहोर और पाली का बाली, इन दोनों जगह पे जो बोली जाती है बोली, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है गोडवाड़ी। ये गोडवाड़ी बोली जो लूणी का अफवाह क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती है।
गोडवाड़ी लूणी। भारत में रेडियो का प्रसारण कब शुरू हुआ? इनमें से कौन सी डेट से जो भारत में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था? तो भारत में रेडियो का प्रसारण 1927 से शुरू हुआ था, 1927। 34 नंबर क्वेश्चन है, 34वां क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत का जो सबसे पहले उपग्रह छोड़ा गया था उसका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इसका सही आंसर है। भारत में इंटरनेट सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सही आंसर इसका VSNL, फिर बाद में आया हमारा BSNL। तो VSNL इसका सही आंसर है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। 36 नंबर क्वेश्चन है, पहली फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल के जन्मदाता कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सबीर भाटिया। सबीर भाटिया ने पहली फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल जो शुरू की थी। 37 नंबर प्रश्न है, भारत में 1851 में टेलीग्राफ सेवा किन दो शहरों के बीच में शुरू की गई थी? किन दो स्थानों के बीच में शुरू की गई थी? तो ये कोलकाता एवं जो डायमंड हार्बर है इनके बीच में शुरू हुई थी। 38 नंबर प्रश्न आपके सामने, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस वर्ष किए गए संशोधन के द्वारा असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के समूह को निःशक्त बालक को जोड़ा गया है? ऑप्शन इसके 12, 17, 19 और 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2012। 39 नंबर प्रश्न है, RT 2009 के धारा 7 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व केवल केंद्र सरकार का है? केवल केंद्र सरकार का है। तो इनमें से केवल केंद्र सरकार का कौन सा है वो बताना है। RT अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक पूंजी और आवर्ती खर्चे का आकलन करना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को तैयार करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु मानकों का विकास करना। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन है, RT अधिनियम 2009 की धारा 13 के तहत माता पिता का बालक का अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखने पर जो दूसरी बार उल्लंघन करेंगे तो जो दंडनीय जो जुर्माना है वो कितना है? तो दूसरी बार जो करेंगे उसका जो राशि हो जाएगी 50,000। पहली बार में 10,000 है, दूसरी बार में 50,000 है, तीसरी बार में मान्यता रद्द कर देंगे। 41 नंबर है, RT 2009 के अंतर्गत सत्य कथन कौन सा है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है इसमें कि यह अधिनियम मदरसों और वैदिक पाठशालाओं पर लागू है, ये तो गलत है। अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित होने के दिन से लागू होगा, ये भी गलत है। कैपिटेशन फीस से तात्पर्य विद्यालय द्वारा घोषित फीस, ये भी गलत है। तीसरे से हो जाएगा फीस में संविधान के अनुच्छेद 30 और 29 के अधीन रहते हुए यह अधिनियम लागू करना, ये सही है इसमें। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मूल संविधान में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा संबंधी प्रावधान किया गया, तो ये किस में किया गया? मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्वों में, एक व दोनों, और मूल संविधान के में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। तो 42 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन, नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, RT अधिनियम 2009 की धारा 21 के तहत निम्नलिखित में से कौन से विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति केवल सलाहकारी कार्य करेगी? केवल सलाहकारी कार्य करेगी। अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित विद्यालय और सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त विद्यालय, निजी विद्यालय, 1 और 2 दोनों। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 1 और 2 दोनों, यानी कि डी वाला उत्तर इसमें सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई बालक 11 वर्ष की उम्र में विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसे विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा ज्ञान के आधार पे, सीखने की गति के आधार पे, उम्र के आधार पर, अनुवीक्षण प्रक्रिया के आधार पर। तो उसको प्रवेश दिया जाएगा चाहे उसकी उम्र 11 है तो उसको उम्र के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, उम्र के अनुसार। अब वो 6 वर्ष का बच्चा स्कूल जाता है तो ये 5वीं क्लास में उसको प्रवेश दिया जाएगा। तीसरा इसका आंसर हो जाएगा उम्र के आधार पर। 45 नंबर क्वेश्चन है, RT अधिनियम के तहत सुमेलित करना है, इनको हमें सुमेलित करना है।
अध्याय 4 का संबंध जो है वो आपके विद्यालय और शिक्षकों के दायित्वों से है, और अध्याय जो 2 है उसका संबंध जो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। फिर है आपके अध्याय 3 बालकों के संरक्षण से संबंधित है। अध्याय 6 जो है वो समूची सरकार के प्राधिकारी और माता पिता का कर्तव्य है। 46 नंबर क्वेश्चन है, आरटी धारा 2 अधिनियम 2009 की धारा 23 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा घोषित शैक्षणिक प्राधिकारी कौन सा है? एनसीईआरटी, एसआईएमएटी और एनआईईपीए और एनसीटी। तो इनमें से जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित शैक्षणिक प्राधिकारी कौन है? तो इसका हो जाएगा फिर शैक्षणिक के लिए तो एनसीटी। 47 नंबर प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 में विद्यालय के उत्तरदायित्व के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। कौन सा कथन इसमें असत्य है? तो निजी विद्यालय में कक्षा की कुल क्षमता की 25% सीट पर दुर्बल, निर्बल, असुविधाग्रस्त बालकों को प्रवेश निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाया जाएगा। और धारा 12 के अंतर्गत विद्यालय का दायित्व केवल प्राथमिक शिक्षा यानी कि 6 वर्ष की आयु से प्रवेश पर ही लागू होगा। यही गलत हो जाएगा यहाँ पे, तो ये दूसरा गलत है। नेक्स्ट है इसका मतलब तीसरा, समुचित सरकार द्वारा स्थापित पूर्णतः निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। और धारा 12 के अंतर्गत विद्यालय का दायित्व पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष के प्रवेश के लिए भी लागू होगा। इसका मतलब जिसका आंसर 2 है वो इसमें असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, वर्ष 2019 में किस धारा के किए गए संशोधन के अंतर्गत प्रावधान यह अंतर्विष्ट किया गया है कि समुचित सरकार ये कक्षा 5 और कक्षा 8 में पुनः परीक्षा हेतु अनुत्तीर्ण होने पर बच्चे को उस कक्षा में रोक सकेगी, यानी कि वो फेल करने वाला नियम जो कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो वो नियम आता है धारा 16 के अंतर्गत। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सही सुमेलित करना है, इनमें से इनको मिलान करना है। छात्र शिक्षक का अनुपात, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया, विद्यालय विकास योजना और प्रवेश के लिए आयु का सबूत। तो सबसे पहले देखते हैं शिक्षक छात्र का अनुपात, ये 1 अनुपात ये 25 इसकी धारा में होता है, धारा 25 में। और पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया धारा 29 में, विद्यालय विकास योजना धारा 22 में, प्रवेश के लिए आयु का सबूत धारा 14 में। 50 नंबर है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री और 47 मिनट अक्षांशों में है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम की लंबाइयाँ 826 और 969 है। तो यही गलत हो गया, ये 969 नहीं है, यहाँ पे 869 है। तो दूसरा कथन है जो गलत है एक तो, ठीक है, एक तो हमारा दूसरा गलत है। फिर तीसरा देखते हैं, राजस्थान के उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी बिंदु क्रमशः उत्तर में तो है कोना, दक्षिण में है बोरकुंडा और पश्चिम में सिलाना। ये गलत हो गया, ये उल्टा दे रखा है, ये भी सिलाना तो आपके पूर्वी में और कटरा है जो पश्चिम में। तो ये तीसरा वाला भी गलत है, यानी कि दूसरा और तीसरा गलत है। अब हम देखते हैं इसमें चौथा वाला। चौथा ये है कि राजस्थान के उत्तर दक्षिणी और पूर्व पश्चिमी बिंदुओं का मिलान रेखा अजमेर में प्रतिष्ठित करते हैं तो नागौर में करता है। इसका मतलब इसके चारों ही कथन है जो असत्य है। अक्षांशीय विस्तार भी गलत दे रखा है, इसका मतलब चारों ही इसमें असत्य है। नेक्स्ट है कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? जो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है उसका प्रकार नहीं है वो बताना है। तो इनमें से सीप ये तो है, और इसके अलावा रेखी भी होता है, यानी कि अनुप्रस्थ में एक तो आपके बरखान नहीं होता है, एक तो बरखान होता है और एक आपके पैराबोलिक होता है। इसमें अनुप्रस्थ बालुका स्तूप के बारे में पूछा गया है तो ये बरखान और पैराबोलिक होगा, यानी कि तीसरा और चौथा इसमें सही है। नेक्स्ट है आक्कल एवं ब्रह्मसर के समुद्री निक्षेप किस काल के हैं? इनमें से कौन से काल के ये आक्कल और ब्रह्मसर के समुद्री निक्षेप मिलते हैं जैसलमेर में? तो इसका आंसर हो जाएगा जुरासिक काल के। जुरासिक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है अर्धशुष्क बांगर प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं निर्धारित करती हैं। तो
अर्ध शुष्क में तो देखो ये हो जाएगा 250 मिलीमीटर और 500 मिलीमीटर संवर्षा रेखा। एक मिनट को वापस आएगा। पश्चिमी सीमाएं, तो पश्चिमी सीमाएं तो होगी आपके 500 मीटर, ये 250 मिलीमीटर, और बांगर वाला जो होगा वो 250 मिलीमीटर है। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, पर्वत चोटी और उसको जिले से मिलान करना है। लीलागढ़, नागपानी, इसराना बाकर और बरवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, जालोर और जयपुर, इनमें से इसको मिलान करना है। तो ये लीलागढ़ सिरोही में नहीं, बाकी तीनों जो सही मिलान किए हुए हैं। तो इसराना बाकर जालोर में, बरवाड़ा जयपुर में, नागपानी उदयपुर में, ये वाला जो ये सिरोही वाला इसमें गलत है। नेक्स्ट है 55 नंबर, दर्रा अजमेर में नहीं है। कौन सा दर्रा अजमेर में नहीं है? इनमें से कौन सा दर्रा है जो अजमेर में नहीं है? तो बर तो है, इसके अलावा ये सूराघाट भी है, बर है, सूराघाट है, और ये कांसवली भी है, कामली घाट यहाँ पे नहीं है। तो आंसर हो जाएगा कामली घाट। दक्षिणी राजस्थान अरावली की जो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच का भूभाग है वो किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। बोराट का पठार, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार है उसको बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। 57 नंबर प्रश्न है, उत्तर पूर्वी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? उत्तर पूर्वी अरावली की, तो जो रघुनाथगढ़ है सीकर वाली, वो सबसे ऊंची चोटी है उत्तर पूर्वी अरावली में, इन देर की इनके अनुसार। तो उदयपुर जिले की जो पहाड़ियों से घिरा हुआ तख्ती नुमा बेसिन है उसको क्या कहते हैं? तो उसको गिरवा कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? गिरवा। फिर आपके पूर्वी मैदान का भाग नहीं है, मालपुरा करौली का मैदान, छप्पन का मैदान, गोड़वाड़ बेसिन और बनास बाणगंगा का मैदान। तो पूर्वी मैदान में ये गोड़वाड़ का जो लूणी नदी वाला भाग है वो इसमें नहीं आता है। तो 59 में हो जाएगा सी। 60 नंबर क्वेश्चन है कि हॉर्सशू प्रकार की जो पहाड़ियां हैं वो कौन सी हैं? हॉर्सशू, तो ये हो जाएगी आपके रामगढ़ वाली जो पहाड़ियां वो हॉर्सशू के आकार की मिलती हैं। राजस्थान का कौन सा जलवायु प्रदेश सर्वाधिक उपजाऊ है? जो पूर्वी मैदानी भाग है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदानी भाग। अगला प्रश्न है आपके, शाहबाद उच्च भूमि किस भौतिक प्रदेश में आती है? तो शाहबाद की जो उच्च भूमि है ये जो दक्षिण पूर्वी का जो आपके पठार है उस हिस्से में आती है, दक्षिण पूर्वी पठार में। अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर 1722 मीटर या फिर 1727 मीटर। अगला प्रश्न है, अच्छा इसमें से जो दिलवाड़ा चोटी है इसकी लंबाई कितनी, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है? कमेंट करना था कि, और दिलवाड़ा किस जिले में आती है? मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना के अंतर्गत लाभार्थी कौन है? मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना के अंतर्गत लाभार्थी कौन है? तो वह बुजुर्ग जिसकी आयु 60 या इससे अधिक हो, घर में कोई दूसरा व्यक्ति न हो, ये भी ठीक है। ऐसी विधवा महिला जिसके घर पर कोई दूसरा पुरुष सदस्य न हो, और सिलिकोसिस पीड़ित मरीज, इसका मतलब तीनों ही सही है। मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना के अंतर्गत ये तीनों ही लाभार्थी आते हैं। राजस्थान की जो बतुल बेगम है 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार मिला, इसका संबंध किस गायन से है? तो ये मांड गायन से संबंधित है, भजन मांड और भजन गायन से। 66 नंबर क्वेश्चन है, 10 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता को पार करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो राजस्थान जो राज्य है वो पहला राज्य बन गया है। पहला राज्य 10 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करने के लिए हाल ही में राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री बोर्ड का गठन किया, इसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? तो इसका जो आंसर है 67 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपके रामेश्वर डूडी। अगला प्रश्न है, इस्तांबुल तुर्की में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में जो राजस्थान का गौरव शव है इसने किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? यानी कि उसकी कैटेगरी आपको इसमें बतानी है। तो वो इन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता वो 53 किलो की कैटेगरी में जीता है, 53 kg। वन रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत वन वाले जिलों का अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम इसमें बताना है।
अवरोही का मतलब घटते क्रम में बताना है, सबसे प्रतिशत सबसे ज़्यादा पहले और सबसे कम लास्ट में। तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और बारा, सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने बजट 2022-23 में सामाजिक समरसता सद्भाव पर शोध करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिसर्च कहाँ खोलने की घोषणा की है? आंसर है इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन, मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर। यहाँ पर है जो सामाजिक समरसता और सद्भाव पर शोध करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की खोलने की घोषणा की है। अब मनोविज्ञान की क्वेश्चन है कुछ। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, यह किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया? तो ये जो कहा गया था वो बोरिंग, लेकफील्ड और वेल्ड के द्वारा कहा गया था। 72 नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन कौन सा है? इनमें से सत्य कथन कौन सा है? तो साइकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम मार्को मारुलिक ने प्रस्तुत किया ये, और साइकोलॉजिया शब्द रुडोल्फ गोएकले अस्तित्व में लाया। इन दोनों में से सत्य कौन सा है? तो दोनों इसमें गलत दे रखे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम माना है, कौन सा विज्ञान माना था मनोविज्ञान को? सबसे पहले आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान से आंसर है। असुमेलित को छांटना है। 74 नंबर क्वेश्चन, आत्मा अरस्तु, मन लोक, चेतना थॉमस रीड और व्यवहार वाटसन। तो 74 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला, चेतना। ये थॉमस रीड है जो इसका गलत सुमेलित है। इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1922 में जो इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 76 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के शैक्षणिक विकास का जो क्रमिक अध्ययन है, यह जो कथन है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? स्टीफन, पील, क्रोएनकर और स्किनर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर है स्टीफन। स्टीफन ने परिभाषा दी थी कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन सा जो मनोवैज्ञानिक है वो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? तो यह एक नियामक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण है और शुद्ध मनोविज्ञान है, और यह शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो शिक्षण और अधिगम होता है उससे संबंधित होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है विद्यार्थियों को जानने में, स्वयं का मूल्यांकन करने में और शिक्षण विधियों के चयन करने में सहायक। इसका मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? किसको सम्मिलित नहीं किया गया? तो इसमें अधिगम परिस्थितियों का अध्ययन, मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बताने वाले का उपाय, अर्थशास्त्र की विचारधारा पर शोध, ये गलत हो गया। व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। असुमेलित छांटना है, इनमें से असुमेलित कौन है? तो मानवतावादी तो है रॉजर्स, प्रकार्यवादी है विलियम जेम्स और संरचनावादी है विलियम वंट। ये पूर्णांकवाद जो है वो मैकडूगल का नहीं है, चिन्ह पूर्णांक वाला। 81 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अर्धशुष्क बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? ये डबल रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इनमें से अर्धशुष्क बांगर प्रदेश का इसमें से कौन सा भाग नहीं है? तो गोडवाड़ बेसिन होता है, गग्गर बेसिन भी है और नागौरी उच्च भूमि भी है। लेकिन आपका जो कांठल का मैदान है वो दक्षिणी भाग में आता है, बनास वाले भाग में। थार के मरुस्थल में कि किस भाग की समुद्र तल से ऊंचाई सबसे कम है? सबसे कम पूछिए। तो जो दक्षिण का जो भाग है वहां पर समुद्र तल से ऊंचाई सबसे कम है। निम्नलिखित में से अरावली के संबंध में व्यंजन क्रम उच्चावच के स्वरूप भी विद्यमान है, तो वह किस जिले में है? तो ये सभी जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। अगला प्रश्न है फिर आपके कि राजपूताने की किस ठिकाने के ठिकानेदार ने मुजाहिदों के नेता के रूप में राजपूताना की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह से मुलाकात की थी? तो इसका आंसर है पलोद टोंक से। पलोद टोंक इसका जो सही आंसर है। 1857 की क्रांति पर आधारित जो म्यूनिटीज इन राजपूताना पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो
IT प्रीचार्ड जो है वो मिनिटीज इन राजपूताना के लेखक है, IT प्रीचार्ड। डी इसका जो चौथा ऑप्शन वो सही है। अमरचंद भाटिया को फांसी कहाँ पर दी गई थी? तो अमरचंद भाटिया को जो फांसी दी गई थी वो ग्वालियर में दी गई थी। फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले ये प्रथम राजस्थानी थे, अमरचंद भाटिया। निम्न में से समाधान की कौन सी विधियां कालीबंगा सभ्यता से प्रचलित थी? पूर्ण समाधान, समाधिकरण, आंशिक और दाह संस्कार, या उपरोक्त सभी? तो आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। जिनभद्र सूर्य ज्ञान भंडार पुस्तकालय किस दुर्ग में है? तो ये अपने जैसलमेर जिले में स्थित है, जैसलमेर दुर्ग में। कौन सा जिलों से सम्मिलित नहीं है? बसंतगढ़ ये तो सिरोही में है, और तिमनगढ़ करौली में है, ये शेरगढ़ बारां में है, लेकिन खंडार ये अलवर में नहीं हो गई है, सवाई माधोपुर जिले में आता है। केंद्र सरकार की फ्री इंटरनेट योजना PM वाणी का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से किया गया? तो ये प्रतापगढ़ जिले से किया गया और 2 जिलों में संचालित है, जयपुर में भी अभी संचालित है। ट्रायल के तौर पर इन दोनों जिलों में शुरू की गई है, जबकि शुरुआत जिसकी प्रतापगढ़ जिले से हुई है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राज्य के 4 स्थानों को आइकॉनिक प्लेसेस के रूप में चुना गया, तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा जो शामिल नहीं है वो बताना है। तो आमेर का किला, अजमेर का किला है, अजमेर की दरगाह है, जैसलमेर का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, लेकिन आमेर का किला इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 गुजरात के वडोदरा को राजस्थान के किस जिले के साथ संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ जिला पश्चिमी जोन का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये बांसवाड़ा और बड़ौदा दोनों सेकंड स्थान पर रहते संयुक्त रूप से, तो आंसर हो जाएगा इसका बड़ौदा, सॉरी बांसवाड़ा। बड़ौदा तो गुजरात का है, जो कि इसके साथ में इसको सेकंड जो प्राइज मिला था। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली विजेता जयपुर की कृष्णा पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो वो बैडमिंटन खेलते हैं। कृष्णा पूनिया बैडमिंटन, सॉरी कृष्णा नागर बैडमिंटन खेलते हैं। कृष्णा पूनिया तो डिस्कस थ्रो के प्लेयर और वर्तमान में कांग्रेस की विधायक और राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हाल ही में खान और भू विभाग राजस्थान सरकार ने राज्य की पहली गोल्ड माइंस खनन की अधिसूचना जारी की, यह कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है वो आपके देवतलाई कोटड़ी भीलवाड़ा में स्थित है, जो कि कई बार है जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है, चर्चा में है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राजस्थान के 100 करोड़ की लागत से MSME टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की घोषणा करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक MOU पर साइन किया है। यह पार्क किस जिले में बनने जा रहा है? तो MSME पार्क आपके दौसा जिले में बनने जा रहा है, दौसा। अगला प्रश्न है 96 नंबर, लड़कियों को पुलिस की कार्यप्रणाली समझने और संकोच को दूर करने के लिए पुलिस मेरी दोस्त अभियान किस राज्य के किस जिले से प्रारंभ किया गया? तो ये अपने डूंगरपुर जिले से प्रारंभ किया गया था, पुलिस मेरी दोस्त अभियान। पद्मश्री 2022 में विजेता रामदयाल शर्मा ये भरतपुर के हैं और नौटंकी कलाकार हैं, भरतपुर के नौटंकी कलाकार। RTU 2009 की धारा 3 के अंतर्गत घर आधारित शिक्षा पर अधिकार किन बालकों को है? घर आधारित शिक्षा पर किन बालकों को अधिकार दिया गया है? तो एक तो आपको बहु निःशक्त है उनको मिल सकता है, और एक गंभीर निःशक्त है उनको मिलेगा। तो पहला और तीसरा यानी कि दूसरा इसमें करेक्ट आंसर है। RT 2009 की धारा के समुचित सरकार के कर्तव्य उल्लेखित हैं, तो कौन सी धारा में समुचित सरकार के कर्तव्य उल्लेखित हैं? धारा 8 जो है उसमें आपके समुचित सरकार के कर्तव्य उल्लेखित हैं। सवाल नंबर 100, RT 2009 के किस धारा के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है? तो धारा 21 हो जाएगी इसका आंसर, धारा 21, सॉरी धारा 21 नहीं, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन, हाँ धारा 21 से इसमें विद्यालय प्रबंधन जो होता है SMC वो धारा 21 में ही बनती है। RT 2009 के समुचित सरकार के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? समुचित सरकार में कौन शामिल नहीं है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य की सरकार और स्थानीय प्राधिकार। तो इनमें से जो स्थानीय प्राधिकार होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं, चौथा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है
बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 26 के अंतर्गत कुल संख्या में कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रह सकती हैं? तो 10% से ज़्यादा की रिक्तियां नहीं रह सकती हैं। आरटी 2009 की कौन सी धारा ये दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता और शिक्षक का यह कर्तव्य होगा कि अपने आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान को प्रवेश दिलाएं? यह किस धारा के अंतर्गत आता है? तो यह आता है धारा 10 के अंतर्गत, धारा 10 में। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके राजस्थान जीके के देख लेते हैं। इसमें यह रहा राजस्थान जीके का कि वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु क्या है? तो वन्य जीव श्रेणी में आता है चिंकारा, जबकि ऊंट आता है पालतू पशु की श्रेणी में। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर। महाभारतकालीन सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका। कौन सा स्थल बांसवाड़ा जिले में स्थित नहीं है? तो तालाब शाही वो धौलपुर में है, बाकी त्रिपुरा सुंदरी, अब्दुल्ला पीर, मानगढ़ धाम ये तीनों ही बांसवाड़ा में है। ये तालाब शाही किस जिले में है? ठीक है, यहाँ धौलपुर में ये साले खां के द्वारा बनाया गया था। देखो, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पे काफ़ी प्रश्नोत्तरी देखने को मिलेगी। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़ है। पहाड़ों की नगरी उदयपुर गलत है। पूर्व का पेरिस जयपुर ठीक है। खजुराहो किराऊ ठीक है। ये पहाड़ों की नगरी तो डूंगरपुर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव उत्सव सुमेलित नहीं है? मेवाड़ उदयपुर में, पतंग जयपुर में, कुमारगढ़ राजसमंद में, तो बचा हुआ मत्स्य उत्सव बांसवाड़ा में नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ये थे अपने राजस्थान जीके के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो सभी। अगर आप बाकी के प्रश्नों की चाहते हैं तो आप जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर प्रश्नोत्तरी होती है, आप उसमें भाग ले सकते हैं। तो ये जो 15 तारीख को पेपर हुआ था, ठीक है, 15 नवंबर 2022 को माइनर टेस्ट फर्स्ट, उसकी राजस्थान जीके और कला संस्कृति इनकी आंसर की है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।